अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, आज आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है काइजन। तो नाज़रीन, आज काइजन के मुतालिक डिटेल डिस्कशन होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है काइजन पर। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले काइजन के बारे में बताता हूं कि काइजन लफ्ज जो है ये कहां से निकला। नाज़रीन, काइजन जो है वो जापान के दो अल्फाजों से मिलकर बना और अगर उन दो अल्फाजों को अलग अलग पढ़ें तो एक होता है काई जिसका मतलब है चेंज और दूसरा लफ्ज है जेन जिसका मतलब होता है गुड, यानी कि चेंज फॉर बेटर। नाज़रीन, जापान में सबसे पहले किसी एक चीज की थ्योरी बनाई जाती है और उसके रूल्स बनाए जाते हैं, फिर उसको फॉलो किया जाता है। काइजन एक बेहतरी का नाम है जो कि सेफ्टी, ऑपरेटिंग और क्वालिटी में अच्छा बदलाव लाते हैं, जिसको हम काइजन बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम काइजन किस काम के लिए करने जा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी, ऑपरेटिंग, क्वालिटी वगैरह। नाज़रीन, काइजन जो है वो मुसलसल बेहतरी का नाम है, यानी आप एक काम स्टार्ट करते हैं और उसमें बेहतरी लाते हैं, मजीद फिर चलते चलते आप एक जगह पर रुकते हैं और उसको ग्राफ के जरिए, रिपोर्टिंग के जरिए या आपने जो भी सिस्टम डाला होता है बेहतरी लाने के लिए, उसको मजीद आप चेक करते रहते हैं और उस बेहतरी में भी मजीद बेहतरी आप लाते रहते हैं, उसको अपग्रेड करते रहते हैं, तो उसको आप काइजन कहते हैं। यानी कि बढ़ते जाना और साथ साथ खुद को चेक करते रहना किसी भी डाटा कलेक्शन के जरिए, ग्राफ के जरिए या रिपोर्टिंग के जरिए या सिस्टम के जरिए। नाज़रीन, मजीद बेहतरी लाने के लिए आपको ये भी देखना होता है कि कहां पर आपको मजीद पैसे खर्चने पड़ेंगे और एक तरीका ये है कि आप सिस्टम में बदलाव लाकर सिस्टम को मजीद अपग्रेड करें और उसमें काइजन इंप्लीमेंट करें, यानी कि मजीद बेहतरी, चेंज फॉर बेटरमेंट लेकर आए। जापानीज ने काइजन को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। एक होता है यूटोरी काइजन और एक होता है कारागोरी काइजन। यूटोरी काइजन नाज़रीन क्या होता है, इसमें मैन को रिलीफ दी जाती है या रिलीफ मिलता है या रिलैक्सेशन मिलती है। नाज़रीन, आपने यूटोरी एजुकेशन सिस्टम सुना होगा जो कि जापान में बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए हफ्ते के दिन उनको कम पढ़ाया जाता है और आखिरी 1-2 घंटों में उनको खेलने के लिए टाइम दिया जाता है और वो जो 1-2 घंटे हैं नाज़रीन वो उनके खेलने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिससे ये यूटोरी काइजन निकला। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कारागोरी काइजन के बारे में। हम कोई ऐसा काइजन करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी, बिजली या कोई एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं पड़ती या उसको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हम अपनी एनर्जी और फ्यूल्स वगैरह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कारागोरी काइजन। इसकी एक मिसाल देता हूँ नाज़रीन मैं आपको। ये जो कारागोरी काइजन है ये कहाँ से निकला। नाज़रीन, कारागोरी काइजन होटलों में मौजूद चाबी वाली गुड़िया से निकला, जिसमें चाबी भरने के बाद उसके हाथों में एक प्याली रख दी जाती है चाय की और वो चलने लगती है। कस्टमर के पास पहुंचते ही जब कस्टमर उस गुड़िया के हाथ से प्याली उठा लेता है चाय की और चाय पीने के बाद उसी गुड़िया के हाथ में दोबारा से वो प्याली रख दी जाती है, तो वो 180 डिग्री पर दोबारा से घूमकर वापस जाने लगती है और जब दोबारा से उसके हाथों से वो कप या प्याली उठा ली जाती है तो वो गुड़िया वहीं पर रुक जाती है। जापान के होटलों में ये डोल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कारागोरी डोल्स कहा जाता है इनको, वहीं से निकला कारागोरी काइजन। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे कुछ मिसालें शेयर कर लेता हूं। मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता हूं जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, इस तरह के लिबास जो है वो सिलाई किए जाते हैं, मेक किए जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वहां पर हम मुख्तलिफ काइजन का इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं उनमें से कुछ चीजें आपसे शेयर कर लेता हूं। नंबर 1 नाज़रीन, जब भी आप किसी मशीन के पास काम कर रहे हो, खास तौर पर वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं जो बैरल मशीन है, जब आप उस मशीन के पास काम कर रहे हो तो नाज़रीन आपके कपड़े ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए, शलवार कमीज जैसी नहीं होनी चाहिए। आपके पास चुस्त लिबास होना चाहिए जो कि आपने जेब तन किया हो, जिसमें पैंट शर्ट भी आ जाती है और वर्क वेयर का लिबास भी आ जाता है। इसके अलावा मशीन ऑपरेटर जो कि सोइंग मशीन चला रहा होता है, सिलाई करने वाली मशीन, उसके आगे निडल गार्ड लगाने से उसके हाथों की सेफ्टी रहेगी, उसको निडल नहीं लगेगी। और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बारटेक मशीन के ऑपरेटर की।
जो कि लूप अटैच करता है और साथ में बारटेक्स करता है। नाज़रीन, क्योंकि बारटेक की मशीन बहुत तेज चलती है और उसकी जिग जैग चलने की वजह से अक्सर उसकी निडल ब्रेक कर जाया करती है, तो वो आंख में लगने का सबब बन सकती है। तो वहां पे ग्लासेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं कटिंग ऑपरेटर की, यानी कि जो भी शेपर होता है, कटिंग करता है फैब्रिक को कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उसको स्टील का ग्लव्स दिया जाता है ताकि उसका हाथ कट ना जाए या उंगलियां ना कट जाएं। इसलिए उसको स्टील का जो जालीनुमा ग्लव बना होता है उसको वो पहनने की जरूरत होती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं WIP डिपार्टमेंट के बारे में। WIP जब भी कोई ऑर्डर मूव करता है किसी और डिपार्टमेंट में, तो उसने काफी बंडल्स जो है वो मूव करने होते हैं, तो वो एक एक या दो दो बंडल उठाकर ऊपर मूव नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर वो ट्रॉली का इस्तेमाल कर लेगा तो उसको एक ही वक्त में काफी ज्यादा बंडल दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर सकेगा। ये भी एक काइजन हो सकता है। स्वइंग प्रोडक्शन के लिए अगर मैं एक काइजन बताऊं तो वो ये है कि उनको कट वाइज काम चलाना चाहिए, फ्रंट का और बैक का, यानी कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर या इंचार्ज प्लान के मुताबिक चलते हैं, फ्रंट और बैक का सेम कट बाहर निकालते हैं। तो जाहिर है जो फ्रंट सेक्शन का कट बाहर निकला होगा, अगर बैक का सेम कट बाहर नहीं आता तो वो जो कट फ्रंट वालों ने निकाला होगा उसका भी निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, वो टाइम की वेस्टेज होगी। तो वहां पर बेहतरीन काइजन यही होगा कि आप कट वाइज फ्रंट और बैक को लेकर चलें। और यहाँ पर हम क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, क्वालिटी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्ट में काम कर रहा हो या किसी भी सेक्शन में काम कर रहा हो, उसको अपने CTQ लाजमन याद रखने चाहिए, यानी कि क्रिटिकल टू क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए कटिंग से लेकर फिनिशिंग तक उसको काम करना चाहिए। नाज़रीन, CTQ क्या है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर उससे फायदा हासिल कर सकेंगे। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं नाज़रीन काम में आसानी के काइजन के बारे में। नाज़रीन, अगर एक टेबल की हाइट जरूरत से ज्यादा नीचे या जरूरत से ज्यादा ऊपर हो तो उस टेबल पर काम करने वाला जो शख्स है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो जल्दी थक जाया करेगा। तो उसके लिए उसकी जो एल्बो है यानी स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो उसकी एल्बो के मुताबिक उसकी टेबल की हाइट होगी तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और ज्यादा तेजी से काम कर सकेगा। इसके अलावा नाज़रीन, ट्यूब लाइट्स जो अगर छत के साथ लगी हुई हैं, अगर वो क्वालिटी टेबल या शेडिंग टेबल जहां पर फैब्रिक शेड चेक किए जाते हैं उस टेबल के ऊपर लग जाएं, तो उसकी जो रोशनी की जो थ्रो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे उसका काम मजीद आसान हो जाएगा और वो जल्दी से अपने काम को बागौर देखकर निपटा लिया करेगा। इसके अलावा एनर्जी सेविंग के लिए आप एक और काइजन कर सकते हैं, वो ये कि जब भी क्वालिटी चेकर अपनी टेबल से मूव हो या मशीन ऑपरेटर अपनी मशीन से मूव हो रहा हो, किसी भी काम से जा रहा हो, तो उसको उसी वक्त मशीन के ऊपर लगी हुई लाइट उसको भी बंद कर देना चाहिए और जो मशीन ऑन है उसको भी ऑफ करके जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी सेविंग हो सकेगी। तो नाज़रीन, ये कुछ मिसालें थी हमारे काम को लेकर जो कि अपैरल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको नाज़रीन ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मजीद क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, तो मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।